हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीआरएफ अड्डा। अगर आप सभी लोगों ने जीआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, हर संडे फुल एंड मॉक टेस्ट, हर 15 दिन में काउंसलिंग सेशन जो है वो मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अगर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे क्लास में आए हो तो मेरा नाम शीतल है, मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। और अगर आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट सेट दिसंबर 2025 को टारगेटेड प्रैक्टिस, आपके जो है प्रैक्टिस इन द सेंस की आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जुड़ना चाहते हो, आपका जो भी सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट करना चाहते हो स्ट्रक्चर्ड तरीके से विद ऑल योर पीडीएफ बीइंग प्रोवाइडेड, तो ये आप सब जुड़ सकते हो प्रीमियम 2.0 के साथ। राइट, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट लाइव क्लासेस लेकर आती हूँ। क्विजेस पीडीएफ मिल जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेगा आप लोगों को, और 10 साल के डिटेल पीवाईक्यू के सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशंस के साथ, और आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिसमें आपके प्रोग्रेस में जो है वो मदद करेगा, और लास्टली कंप्लीट स्टडी प्लानर जिसमें आप लोगों को जो है कब कौन सा यूनिट्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारे चीज जो है वो सिखाया जाएगा। तो ये प्रीमियम 2.0 के साथ आप लोग जुड़ सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने लाइव क्लासेस लेना चाहते हो पेपर वन के कोर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो यूट्यूब का क्लासेस टाइमिंग जो ये है, और 7 PM डेली लाइव क्लास आपकी होती है यूट्यूब पे पॉलिटिकल साइंस कोर्स के लिए, तो आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हो। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। यूपीपीएससी जीडीसी आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है, मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। ठीक है, जिसमें जो है आप लोगों के अभी हाल फिलहाल में मैंने जो नया चेंजेस आया था ना यूपीपीएससी को लेकर, उसको लेकर मैंने बताया था। अगर वो वीडियो भी नहीं देखा तो देख लेना। बाकी मैं अब सिलेबस डिस्कशन को लेकर जो है वो डिस्कस करूंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करूंगी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे कि आपके पीएम सीएम चूज करते हैं, आपके प्रेसिडेंट चूज करते हैं, तो सबसे पहले वो लिखा हुआ रहता है ना कि कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। लाइक वाइज आपका यहाँ पर भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ भी यही जुड़ा हुआ है। और आपका जो है 21 से लेकर 40 इयर्स, ठीक है, इसके बीच में एटलीस्ट इन इसके टाइम, इसके जो एज है इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, जब आप अप्लाई करते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये लिखा हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के तरफ देखते हैं, बैचलर्स डिग्री में यानी कि ग्रेजुएशन जब आपने करे हो तो उसमें एटलीस्ट 45% मार्क्स वो आना चाहिए। मास्टर्स में आपका 55% मार्क्स आना चाहिए। नेट पास हुए हो, स्लेट सेट एग्जाम जो है पास हुए हो, ये होना चाहिए। और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में मिल जाएगा, यानी कि रिजर्व इन द सेंस ओबीसी, एसटी, एससी, है ना, ये सब कुछ है। इन लोगों को जो है आपको पीजी में 5% रिलैक्सेशन यानी कि 50% के साथ आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर ये सारे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होते हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, यानी कि यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फी क्या रहता है, ओबीसी जनरल के लिए 105, एससी एसटीज के लिए 65, और आपका फिजिकली हैंडिकेप लोगों के लिए 25 रुपए जो है वो रहता है, ये आपका एप्लीकेशन फी है। और एक और बता दूं आप लोगों के जो है यहाँ पर पैटर्न जो है ना, 3 फॉर्मेट में आपका एग्जाम जो है वो होगा, विच इज आपका पहले जनरल नॉलेज वाला जो पैटर्न है जिसमें आप लोगों के 120 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और ये आपका ऑफलाइन मोड में एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चंस होती है वो रहेगा। फिर सेकंड में आपका सब्जेक्टिव, यानी कि जैसे यूपीएससी में मेंस पेपर होता है, लाइकवाइज इसमें भी आपका सब्जेक्टिव पेपर रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हो, जो भी आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपका सब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। और यहाँ पर तीसरा जो है विच इज इंटरव्यू। पहले का जो पैटर्न है उसमें ये आपका जीएस वाला और आपका जो है ये इंटरव्यू वाला जो है इस हिसाब से होता था, बट अभी जो है वो उन्होंने नया ऐड करा है सब्जेक्टिव वाला, और सब्जेक्टिव का जो आपके मार्क्स आएंगे वो भी एड ऑन होगा आपके पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर्स। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस। जनरल साइंस
करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि आपका जो है जो नॉर्मल साइंस जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हो गया, ठीक है, जो आपके 8 9 10 स्टैंडर्ड में जो आपने साइंस पढ़े होंगे उनसे रिलेटेड टॉपिक है ना, तो यहाँ पर जनरल साइंस वहां से पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स जो भी आपके नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, जैसे देखो कि मोदी जी आजकल क्या कर रहा है, कौन सा स्कीम लेकर आ रहा है, किस आपके स्टेट्स, किस आपका जो है बाहर के जो कंट्री है उनके साथ रिलेशन कौन सा बिल्ड हो रहा है ना, तो ये सारे चीजें जो है उस पर ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए आप जस्ट न्यूज़पेपर भी पढ़ लो ना तो भी काफी है। पॉलिटिकल साइंस बच्चों के लिए थोड़ा सा फायदा रहेगा मेरे को लगता है इस जनरल स्टडीज वाला पार्ट में। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपके नेशनल मूवमेंट्स, जो जितने भी नेशनल मूवमेंट हुआ है वो सारी चीज, जैसे कि क्विट इंडिया हो गया आपका, आपका जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हो गए, आपका नॉन कॉर्पोरेशन, ये जितने भी चीजें हैं ये आपका इंक्लूड करा दिया जाता है सिलेबस में। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी में आप लोगों के जो है जिस इंडियन पॉलिटी जो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो वो पूरा नहीं पढ़ना, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लेना है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर, आप लोग के सीएम के और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, पीएम के, आपके उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स इनके, तो ये सारे चीजें जो है इसमें इंक्लूड हुआ होगा। ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी, इंडिया का जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड टॉपिक पूछा जाता है। और मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस, यानी कि यहाँ पर मैथ्स जो है वो आपके स्टैट्स के साथ इंक्लूड करके पूछा जाएगा। ऑलराइट, तो ये पूरा जनरल स्टडीज का सिलेबस है। ये हर किसी के लिए जो भी जिसने भी जो भी सब्जेक्ट में एग्जाम देंगे आपके यूपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, तो ये जनरल स्टडीज वाला पार्ट जो है वो सभी के लिए होगा। ऑलराइट, अब पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। डिटेल में नहीं दिया हुआ, बस इतना ही दिया हुआ है, पॉलिटिकल थ्योरी दिया हुआ है। पॉलिटिकल थ्योरी हम आपके नेट के एग्जाम में भी पढ़ते हैं, ठीक है, बट ये बस पॉलिटिकल थ्योरी और इस तरीके से लिखना है इसमें, इट्स लाइक कि आपको यहाँ पर से कहीं से भी सवाल पूछा जाता है। सिलेबस पूरा इन डिटेल में नहीं दिया हुआ, इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी का जितने भी थिंकर्स, आपका ट्रेडिशंस, आपका जो है आइडियोलॉजी, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, पॉलिटिकल थॉट में जो कि आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है वो पढ़ना है, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, मार्क्स, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगल, ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपके जो है ये क्या बोलते हैं, जितने भी आपके थिंकर्स है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, जैसे कि कौटिल्य, आपके पंडिता रमाबाई, बरानी, कबीर, इकबाल, बीडी सावरकर, जेपी नारायण, आपका राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय, ये सब कुछ जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस जो आपके यूजीसी नेट का सिलेबस है, ठीक है, उसको पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ऑलराइट, सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है इसमें से ही सवाल जो है वो नया नया पूछ सकते हैं, क्योंकि ये करंट जो है इवेंट से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, आपके इंडियन पॉलिटी यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए बस यहाँ से ही पढ़े तो वो आपका कवर हो जाएगा, वो वाला इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट भी। पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, जहां पर आप लोग इंस्टीट्यूशंस को लेकर मतलब नॉन इंस्टीट्यूशन आप लोगों के जितने भी थिंकर्स है, आपके अतुल कोहली, ये कौन सा है, रजनी कोठारी, पार्थ चैटर्जी, ये जितने भी थिंकर्स है उनसे रिलेटेड आप लोगों को जो है सवाल आता है। मॉरिस जोन्स, मायरन वीनर, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इम्पोर्टेंट यूनिट which covers all your theories, thinkers, आपके मोटिवेशन एंड लीडरशिप, आपका रैशनल चॉइस थ्योरी, एमपी फॉलेट का जो है आपके थ्योरी, आपके जो है इकोलॉजिकल आपका जो है अप्रोच, रिक्स का, एफ डब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सब कुछ जो वो कवर करना पड़ेगा। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज में ये इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ से आपके जो है स्कीम्स, हेल्थ स्कीम्स, आपके जितने भी जो है कल्याणकारी स्कीम्स जो आ रहे हैं, पेंशन स्कीम्स, ये सब कुछ जो है यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट्स में आपके नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एनएचआरएम, आपके कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, और आपका जो है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ जो है वो भी इसके अंदर ही आता है, तो इन सब कुछ जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये था आपके डिटेल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस सिलेबस और फॉर यूपीपीएससी, आपके एपी के लिए
तो यहाँ पर सेम सिलेबस है, तो यानी कि अगर आप प्रीमियम 2.0 लेते हो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए, मेरे साथ जुड़ते हो, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको करवाया जाएगा, और फॉर्म्स जो है वो हाल ही में आउट होने वाला है, मतलब बहुत जल्द फॉर्म आउट होने वाला है। तो आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दोगे, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दोगे, तो आपके लिए बहुत फायदा रहने वाला है। तो इसीलिए डू ज्वाइन द प्रीमियम 2.0 कोर्स, अगर आप लोग चाहते हो तो इस बार इसी साल में ही आपका जो है एग्जाम निकल जाए, तो बिल्कुल ज्वाइन करना। और इसी के साथ साथ दिसंबर 2025 कोर्स में ऑफलाइन क्लासेस के साथ भी जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल करिएगा। पेपर 1 में 50% ऑफ, 1 और पेपर 2 में 25% ऑफ भी चल रहा है। इंग्लिश के कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, क्वेरी नंबर, इसमें कॉल करके पता कर लेना जो भी आप लोग पूछना चाहते हो। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग की कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन अपडेट्स कुछ भी यहाँ पर आता है और मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो तब भी आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ये था आज का सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक करना और शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।